अगर किसी फ्रेंचाइजी को आप सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कहते हो तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे? क्या वो ऑक्शन में अच्छा करते हैं? क्या उनका रिटेंशन अच्छे होते हैं? क्या उनकी मैच स्ट्रेटजी अच्छी होती है? क्या उनका थिंक टैंक अच्छा होता है? कौन से पैरामीटर आपके होंगे? जो मैंने बताया वो बहुत कॉमन पैरामीटर, आप बताइए कोई एक्सेप्शनल पैरामीटर हो। और अगर मैं आपको बोलूँ, एक आईपीएल में ऐसी टीम है जो भी आप पैरामीटर सेट करोगे उस पैरामीटर को पास करेंगे। और आप मेरे टी शर्ट के कलर से समझ सकते हो कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ सीएसके की। आज हम लोग रिव्यू करेंगे कि आईपीएल ऑक्शन में सीएसके ने कैसा किया। तो जो मैंने पैरामीटर बात की उससे चलिए शुरू करते हैं। सीएसके जो रिटेन्ड प्लेयर थे, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले साल कप्तान थे, इस साल भी कंटिन्यू करेंगे होपफुली। Then we have Matheus Prathirana, Shivam Dube, Ravindra Jadeja and MS Dhoni, which retained as uncapped, and it's a diamond, I would say diamond equivalent, you can say retention of MS Dhoni. किसी ने सोचा था कि MS धोनी मे बी लास्ट ईयर उनका लास्ट सीजन था, बट जैसे स्टेटमेंट उनके आया वो दे आर गोइंग टू प्ले कपल ऑफ मोर ईयर, मिनिमम 2-3 years, व्हाट वी नो फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो एक पैरामीटर की जो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी होती है वो अपना रिटेंशन बहुत सोच समझ के करती है। और यहाँ पे आप देखो रिटेंशन भी जो 5 किए गए, दे आर एब्सोल्युटली वर्थ टू स्पेंड एवरी सिंगल पेनी, राइट। सो ये एक रिटेंशन के पैरामीटर पे बहुत अच्छा किया सीएसके ने। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे बॉट। नूर अहमद, रविचंद्र अश्विनी, डेविन कॉनवे, शायद खलीद अहमद, रचिन रवींद्र, अंशुल, राहुल त्रिपाठी, सैम करन, गुरप्रीत, नेथन एलिस, दीपक हुड्डा, ओवर्टन, विजय शंकर, वंश वेदी, अंद्रे सिद्धार्थ, श्रेयस गोपाल, राम कृष्ण घोष, देन कमलेश नगरकोटी, मुकेश चौधरी एंड शेख राशिद। जी हाँ, ये टीम पिक किया। और इसके बारे में बात करें, सबसे बेस्ट थिंग अबाउट दिस फ्रेंचाइजी, दे रिटेन देयर प्लेयर। या आप देखिए डेविन कॉनवे की वो अपने टीम में ला पाए, रचिन रविंद्र को ला पाए, राहुल त्रिपाठी फॉर द मिडिल ऑर्डर, सैम करन एक अच्छा ऑलराउंडर, और सबसे सरप्राइजिंगली दे गो ऑलमोस्ट ऑल आउट फॉर द रविचंद्र अश्विनी फॉर 9.75 करोड़। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। लोग बहुत कंट्रोवर्सी किए थे, बहुत कन्वर्सेशन किए थे, बहुत अपने स्टेटमेंट दिए थे कि रविचंद्र अश्विनी इज नॉट दैट ग्रेट, बट एमएस धोनी और सीएसके को पता है कि व्हाट दे आर want and how they want to invest, because they don't want a player who can spend play for 10-20 years. Nobody want that in CSK's philosophy. If you are fit enough, you can play 2-3 years, you have experience, that will be handy. And जिस तरह की चेन्नई की पिच होती है, आप देखिए TNPL में जब रविचंद्र अश्विन खेले तो अपने टीम को जिताएं। तो द लोकल बॉय नो एवरीथिंग। अगर 7 मैच वो लोकल में खेलते तो उनके कंट्रीब्यूशन 3 से 4 मैच में आराम से विनिंग में आएगा, आप लिख के रख लें। उसके बाद देखिए इन्होंने स्पिन को अपना गढ़ बना दिया। जी पथराना गए, नॉट पथराना, अगर महेश तीछड़ा गए तो उसकी जगह उन्होंने नूर अहमद को लिया। क्या गजब का इन्होंने परचेज किया 10 करोड़ में महज। और उसके बाद बॉलिंग भी देखिए, बैटिंग देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं हर तरह से अपने फिलअप किया है। इंडियन कोर में इन्होंने बॉलिंग में इन्वेस्ट किया है। खलील अहमद को आप देख लीजिए, मुकेश चौधरी को देख लीजिए। ओवरऑल आई वुड से सीएसके डिड रियली गुड जॉब इन ऑक्शन टेबल। और कहते नहीं, बहुत से टीमों के पास बहुत पैसा होता है बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट द मनी इन करेक्ट प्लेयर, बट दिस टीम नोज हाउ टू इन्वेस्ट. That's why CSK is the one of the successful franchisee, maybe equivalent to Mumbai and CSK both are equivalent in terms of trophy count. तो ये तो बात थी कि कैसा उनका ऑक्शन गया, कैसा उन्होंने कोर अपना तैयार किया। ऑलमोस्ट उन्होंने पिछले साल के सारे प्लेयर इकट्ठा किया। और तभी कहते हैं हम कितना भी कहें T20 इज लाइक अ यंगर बॉयज गेम, यंग प्लेयर का गेम होता है। नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको एक्सपीरियंस से आती है। यहाँ पे MS धोनी है, उनका जो मैनेजमेंट है, जस्ट लुक एट द मैनेजमेंट, दे आर थ्राइविंग फॉर द एक्सीलेंस, राइट। उनको पता है जो प्रूवन प्लेयर है उन्हीं पे वो इन्वेस्ट करेंगे। दैट्स व्हाट देयर होल लाइनअप लुक्स लाइक। दे नो हाउ टू पिक द मैच विनर्स। नाउ टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। सीएसके के पास पैसे नहीं थे बट स्टिल दे वेंट फॉर द दीपक चहर, विच इज लाइक हार्ट। I feel from the heart that discuss like a point of view or the action reason they know they don't have that much amount of money, but they still go, which shows how much they love their player. They have the restriction because Deepak Chahar's name came at the last. Nobody can do much about this, but they went for that player. Second, everyone is criticized Maxwell. They went for the Maxwell despite of the performance in the IPL. Even RCB कैसा था कैसा नहीं था, they know he can utilize because Maxwell can ball 3-4 years in given day in Chepauk's ground, and he can also hit big sixes. So he went for they went for the Maxwell. उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो CSK के लिए था कि बहुत से लोगों ने बोला कि CSK wants ऋषभ पंत in his camp.
मैं सबसे यही बोलता था, नहीं भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया, ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसा कोई ब्लंडर नहीं किया, ही इज़ वेरी सेंसिबल। और अभी तो वो इंडिया ए के भी कप्तानी के, और कप्तानी अच्छी है उनकी, आई वुड से। पहला सीजन तो आप देखिए, दूसरे प्लेयर्स के पहले सीजन में कितनी गंदी कप्तानी होती है। आई वुड नॉट से ऋतुराज गायकवाड़ डन समथिंग रॉन्ग। एंड मत भूलिए, जो विकेट के पीछे इंसान खड़ा होता है ना, उसको अपने टीम में रख के कप्तानी करना नेवर गोइंग टू बी इजी, बिकॉज ही इज द थिंक टैंक, ही इज द लेजेंड ऑफ द गेम। स्टिल ऋतुराज गायकवाड़ डिलीवर द कप्तानी। सो मुझे नहीं लगता था कि ऋषभ पंत के लिए जाएंगे, और मैंने ये चीज़ कहीं कहीं पर बोली और कई दोस्तों के साथ भी बोला है, और वही चीज़ हुआ। इवन सीएसके डिड नॉट put up the pedal for Rishabh Pant if you saw whole auction, so that is one thing. Overall अगर मैं बात करूं CSK का, डेफिनेटली आई विल कंसीडर CSK इन टॉप 4। मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम टॉप 4 में अपना जगह बनाएगा, और डोंट बी सरप्राइज इफ CSK विल इनटू द फाइनल एंड कैन बी लिफ्ट द ट्रॉफी, बिकॉज द कोर इज सो स्ट्रांग। अपने होम ग्राउंड में तो ये 7 में से 7 जीतने वाली टीम लग रही है। बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, और वी विल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टीम कि वो कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर ऑक्शन की बात करूं, ऑक्शन मार्क्स जो मैंने आरसीबी को दिया था 7 आउट ऑफ 10, आई वुड गिव 9.5 आउट ऑफ 10 फॉर CSK। द वे दे अप्रोच फॉर होल ऑक्शन, द वे दे रिटेन देयर कोर, आई एम बिग फैन ऑफ दिस पर्सन Rachin Ravindra. He is going to be the future for CSK, mark my words, because he have that ability to ball and bat and good fielder. आप मत भूलिए आरसीबी के खिलाफ कितनी बेहतरीन पारी खेली थी लास्ट ईयर, इवन दो होल सीजन वाज फ्लॉप, बट दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट गुड प्लेयर्स, राइट। एक दो सीजन से कोई खराब प्लेयर नहीं हो जाता, यू नीड टू गिव द टाइम। सो दिस स्कोर इज गुड, एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव 9.5 to CSK team management, the way they approach the auction, the way own the auction, and looking forward for the CSK. I would say CSK is did really good in the auction. आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप CSK की ऑक्शन स्ट्रेटजी, ऑक्शन में जो प्लेयर उन्होंने पिक किया उसको आप 9.5 आउट ऑफ 10 दोगे या नहीं दोगे? प्लीज मार्क योर कमेंट इन द डाउन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।